बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि हम LHV पार्ट 2 के सोल्व पास पेपर कर रहे हैं और हमारा ग्रुप C पास पेपर चल रहा है। पेज नंबर 107 पे वाइट बोर्ड पे मैंने मेंशन किए हुए हैं स्टूडेंट। हमने प्रीवियस वीडियो में सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 कर लिया है। जिन स्टूडेंट ने ये प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं की, लाजमी जाके देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और ये पास पेपर स्टूडेंट सारे मैंने करवा दिए हैं, वो भी प्लेलिस्ट पे जाके अपना सिलेबस साथ साथ कवर करें, अपनी अच्छी तैयारी करें सेकंड पार्ट की। ओके, आज हमने स्टूडेंट करना है सवाल नंबर 3। ठीक है, सवाल नंबर 3 में हमसे उन्होंने ना डेफिनेशंस पूछी हुई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आप मार्क कर लीजिए। डिफाइन वूपिंग कफ, डिफाइन एपिडर्मोलॉजी, डिफाइन इन्फेक्शियस डिजीज़, डिफाइन न्यूट्रिशन, डिफाइन इन्वायरमेंटल हाइजीन। ये आप देख सकते हैं, ये सारी डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर लीजिए। ओके, बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाजमी सपोर्ट कीजिए ताकि LHV से रिलेटेड आपको तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन गाइडलाइन मिल सके। सबसे पहली डेफिनेशन है स्टूडेंट हमारी वूपिंग कफ। व्हाट इज़ वूपिंग कफ? उर्दू में वूपिंग कफ को बोलते हैं काली खांसी। ठीक है, वूपिंग कफ आल्सो नॉन एज पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस मीन काली खांसी। वूपिंग कफ को हम काली खांसी भी बोलते हैं। इज़ अ हाईली कंटेजियस रिस्पायरेटरी इन्फेक्शियस डिजीज़। ये स्टूडेंट हमारी रिस्पायरेटरी जो सिस्टम है, लॉन्ग से स्टार्ट होता है, हमारे लेरिंग से और हमारे जो लंग्स तक जाता है। रिस्पायरेटरी इन्फेक्शियस डिजीज़ है और इसके बैक्टीरिया का नाम आपने लाजमी याद रखना है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा है, MCQs के तौर पे भी आपने इसको याद रखना है और आपने डेफिनेशन में भी लाजमी लिखना है, फिर आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। इसके पॉजिटिव बैक्टीरिया का नाम है बोर्डटिला पर्ट्यूसिस। ठीक है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है स्टूडेंट इसका? बोर्डटिला पर्ट्यूसिस। ओके हो गया। दूसरी डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम्स रिपीट है, एपिडर्मोलॉजी लाजमी आपने याद रखनी है। व्हाट इज़ एपिडर्मोलॉजी? इसको आप समझें। एपिडर्मोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ एंड डिजीज़ इन द पॉपुलेशन। ओके स्टूडेंट, जब हम कॉन्सेप्ट से इस चीज़ को याद करेंगे ना, जब हमें लफ्ज़ का मतलब पता होगा तब ही हम कामयाब होंगे। जस्ट हमने रट्टा मारा या देख के पढ़ ली, अगर हमें समझ नहीं आई, याद भी कर ली, वो हमें भूल जाएगी। हमने कॉन्सेप्ट लेना है। ठीक है, एपिडर्मोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेशंस ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़। बीमारी और सेहत की डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल पॉपुलेशन में, ओवरऑल कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेशंस ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ इज़ कॉल्ड एपिडर्मियोलॉजी। ओके, इसकी स्टडी में एपिडर्मियोलॉजिस्ट कौन कौन सी स्टडी करती हैं? सर्विलेंस स्टडी करती है, आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन यानी बीमारी का फैलाव किस हद तक है, क्लिनिकल रिसर्च होती है, लेबॉर्ट्री रिसर्च होती है, या आपकी मर्ज़ी है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वैसे एपिडर्मियोलॉजी की सिंपल डेफिनेशन आपने इतनी करनी है। ठीक है, तीसरी डेफिनेशन है इन्फेक्शियस डिजीज़। जाहिर सी बात है, नाम से जाहिर हो रहा है वो डिज़ीज़ जो इन्फेक्शन से होगी। प्रॉपर हम इसको याद कर लेते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ आर द डिजीज़ दैट आर कॉज बाय पैथोजन। पैथोजन जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई और पैरासाइट। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो कि पैथोजन की वजह से होती हैं। पैथोजन को क्या क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया है, फंजाई है, ठीक है, इसके अलावा पैरासाइट है, वायरसेस हैं, ये सारे जो हैं वो पैथोजन हैं। अच्छा जी, पैथोजेंस कैन बी सेपरेट फ्रॉम वन पर्सन टू वन। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी थोड़ा सा लिख लें, थोड़ा सा आपके एक्स्ट्रा नॉलेज भी होना चाहिए इस चीज़ के बारे में ना। ठीक है, पर्सन टू पर्सन ये इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है और बाय द पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है ना, या बॉडी फ्लूइड के थ्रू, जैसा कि ब्लड है, सलाइवा है, यूरिन, इसके ज़रिए ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, बी आल्सो सेपरेट थ्रू द कॉन्टैक्ट विद द कंटामिनेशन सर्विस और ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है ये कंटामिनेटेड सरफेस या कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट, कोई भी गंदी जगह है, ये गंदी कोई चीज़ है, ठीक है, किसी भी वजह से जो है ये सेपरेट हो सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशंस, ये प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपसे डेफिनेशन डिस्कस की है, कंप्लीट नोट इसके ऊपर डिस्क्राइब किया, और जिन स्टूडेंट ने ये वीडियो देखी है उनको तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लाजमी याद होगी, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। न्यूट्रिशंस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड ऑब्जर्विंग द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट बॉडी नीड्स टू फंक्शंस
प्रॉपरली एंड मेंटेन ओवरऑल हेल्थ। ठीक है, न्यूट्रिशन से मुराद है कि हमारी बॉडी जो है ना एक प्रोसेस कर रही होती है जिसके अंदर हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करती है, लेती है और उसके बाद ऑब्जर्व करती है, जो हमारा जिस्म उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को, और इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, ओवरऑल बॉडी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। ठीक है, इस प्रोसेस को जो है वो हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, पांचवी डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंटल हाइजीन। इन्वायरमेंटल हाइजीन इज अ प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोलिंग द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन से हैं? डैट कैन अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ। वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो कि ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं उसको कंट्रोल करना इन्वायरमेंटल हाइजीन कहलाता है। दोबारा रिपीट करती हूँ, इन्वायरमेंटल हाइजीन इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोलिंग द इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ। वो फैक्टर कौन से हैं? इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से हो सकती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पे आता है वाटर क्वालिटी, जो हमारी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट और सबसे फर्स्ट पॉइंट जो होता है ना वाटर है। ठीक है, इसके बाद फूड और सारा कुछ आता है। वाटर क्वालिटी जो है ना, ड्रिंकिंग वाटर जो है ना वो सेफ़ होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट है इन्वायरमेंटल हाइजीन को कंट्रोल करने का। दूसरा है फूड डिस्पोजेबल वेस्ट, और जो है ना गंदी चीज़ें जो है वेस्ट मटेरियल उसको डिस्पोज किस तरह करना है ताकि हमारी एनवायरनमेंट में वो आलूदगी का सबब ना बने। प्रॉपरली डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट हमें डिज़ीज़ को सेपरेट होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, इसके बाद आता है फूड सेफ्टी। फूड को सेफ़ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं गर्मियाँ हैं, गर्मियाँ और सर्दियाँ हो, फूड को सेफ़ करना बहुत ज़रूरी है ताकि फूड में कंटामिनेशन ना आ जाए, फूड में कोई पैथोजन ना आ जाए, फूड ख़राब ना हो जाए। ख़राब फूड हमारे अंदर जाएगी तो बाज़ औक़ात पता नहीं चलता लेकिन कंटामिनेशंस अंदर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्मेल वगैरह और हमें पता चल जाता है। तो फूड को जो है ना हमने सेव करना है। ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल हाइजीन में आती हैं और हमने इसको कंट्रोल करना है, इसे इन्वायरमेंटल हाइजीन बोलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई है। लाजमी चैनल को सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह लास्ट क्वेश्चन करेंगे, डिफाइन अनीमिया एंड राइट डाउन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनीमिया। स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए। LHP पार्ट 1 में भी अनीमिया का सवाल है। ठीक है, तो आपने जो है ना लाजमी ये नेक्स्ट वीडियो वॉच करनी है। उसके बाद स्टूडेंट हमारा ग्रुप डी यानी लास्ट पेपर एक रह जाएगा, फिर उसके बाद 1 साल के पेपर हमारे रह जाएंगे, तो इस सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह हम ऑब्जेक्टिव और फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह सारे जो इसमें इंक्लूड है, प्रैक्टिकल अभी हमने रेडी करने हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ करवाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।